सुरेश, सुरेश क्या हुआ? जीजू क्या हुआ? अरे भाई बोलो ना, क्या हुआ? कितनी देर जीजू आप भी शर्माओगे तो कब बोलोगे? अब तो एंगेजमेंट भी हो गया, अब क्यों शर्मा रहे हो? बोल दो। बहुत शर्माता है। क्या है पता? अरे बोल ना सुरेश भाई, हम सब इंतजार कर रहे हैं बेटा। हाँ भैया बोलो, क्या बोल रहे थे? तुम बोलो ना, क्या बोल रहे थे? सुन, वो फोटोग्राफर का फोन आया था, कह रहा था शाम को सगाई के फोटोज दे जाएगा। अरे मारो उसको गोली, मैं आपको दिखाती हूँ फोटो। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। तुम कुछ बोल रहे थे? कुछ कहना है तुझे मुझसे? वो क्या? मैं वो कह रहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एकदम नकार है, बिल्कुल मेरी तरह नकार लगेगा। मेरी तरह क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? ये खंबे पे अपना गुस्सा उतारने से तेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या देख भाई, सच तो तुझे बोलना पड़ेगा। अगर प्रज्ञा के सामने नहीं बोल सकता तो उसको फोन कर। फोन करूं? ठीक है, फोन करता हूं। बता क्या बोलूं फोन पे? बताना क्या बोलूं फोन पे? ये बोलूं कि तुम मुझे पसंद करती हो लेकिन मैं तुम्हारी बहन के सपने देखता हूं, या फिर ये बोलूं कि प्रज्ञा तुम्हारी सारी उम्मीदें, सारे सपने टूटने वाले हैं और उन्हें तोड़ेगा कौन? मैं, सुरेश। वो सुरेश जिसे तुम अपना सबसे करीबी दोस्त समझती हो, जिसकी तुम इतनी फिक्र करती हो, जिसके लिए दुनिया से लड़ सकती हो। वो सुरेश तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने वाला है, जिसे तुम अपनी दिल की हर छोटी से छोटी बात बताती हो, वही तुम्हारा दिल तोड़ने वाला है। ये जिस घर में सुरेश की नजर उतारी जाती है, उसी घर में उसे सुरेश की नजर लगने वाली है। ये बोलूं फोन करके? बताना, ये बोलूं फोन करके? सुरेश, मानता हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन लोगों को जो गलत फहमी हुई है वो तो दूर करनी पड़ेगी। अरविंद, किसी की गलती? सारी गलती मेरी, क्योंकि मुझे ना बोलने का सलीका ही नहीं है। सोचता कुछ और बोलता कुछ और ही हूं। ये सारा कंफ्यूजन मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अब अगर मैंने प्रज्ञा का दिल तोड़ा तो बुलबुल तो मुझसे नफरत ही करेगी ना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा यार। क्या सही? हाँ, मैं ना किसी भी चीज के लायक नहीं। मैं सिर्फ ये लाइट बोल्ट ठीक कर सकता हूँ, और ये काम भी मुझसे नहीं होता। 10 बार कंप्लेंट कर चुका, 10 बार। और ये देख पैसे का वजह है। बोलना चाचा, मेरी बात सुन। तू प्रज्ञा से बात नहीं करना चाहता ना, मत बोल। बुलबुल को फोन करके बता दे। इसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह। सर मैं वो एक्चुअली पता नहीं कैसे मेरे बटन्स टूट गए। जब भी तुम सामने होती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस बार चाय गिर गई थी, इस बार बटन ही टूट गए। मुझे ना शुरू से पता था इसकी नीयत गड़बड़ है। लिसन, मैं सोच रहा था हमें अभी पूरी रात भर जागना है, प्रेजेंटेशन करनी है, ड्राइव भी इतनी लंबी थी, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर बाद में काम शुरू करें। Oh shit! How dare you, Mr. पूरब? मेरे पास आने की ना कोशिश भी मत करना। अगर तुम मेरे पास आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्या बकवास कर रही है? चाकू दूर करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसे है तो मैं सब कुछ करूंगी जो बाकी लड़कियां करती है?
ये क्या कर रही हो? चाकू पीछे करो। मैं वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वाह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। लड़कियों को किस इंटेंशन से देखते हो तुम। इसलिए तो जब मैं गाड़ी में बैठी तब तुमने रोमांटिक म्यूजिक ऑन किया, उसके बाद तुमने डोर भी जानबूझ के लॉक किया। इतने बड़े होटल में सिर्फ एक ही कमरा मिला और वाह, लुक एट द कोइंसिडेंस, दरवाजे पे तुम्हारे सारे बटन टूट गए। तुम्हें क्या लगा कि मैं हिंदी फिल्म में नहीं देखती? मैं सब जानती हूँ कि सब तुम्हारी चाल है मिस्टर पूरब। सर, आपके रूम की कीज। कौन से रूम की कीज? वो मैम, एक्चुअली सर ने एक एक्स्ट्रा रूम बुक किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा पे भी किया था, तो हमने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करके उनका रूम सर के लिए खाली करवा दिया। ये आपकी कीज है 1015, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। अलग रूम? हाँ, अलग रूम। इस स्वीट से अलग, इस हनीमून स्वीट से अलग कोई भी। मैं तुम्हें तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई भी रूम ना मिले ना, मैं कार में सो जाऊंगा, बट तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं सो। मानने की कोशिश कर रही थी ना तुम मुझे? एक मिनट, शट अप। मैंने ये हनीमून स्वीट तुम्हारे लिए बुक कराया कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कुछ करूंगा। गॉड, शिट शिट। तुम सोच भी कैसे सकती हो? अपने मोहल्ले की 4 लड़कियों के बीच तुम सबसे अच्छी दिखती होगी, पर मेरे आगे जितनी लड़कियां घूमती है ना, ये नाखून बराबर पीटना तुम। गेट इट? और हाँ, हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो जाके हीरोइन बनो। मेरे ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन मिस बुलबुल, मैंने गाड़ी में रोमांटिक गाने इसलिए चलाए थे क्योंकि तुम्हारी बोरिंग घटिया शक्ल देख के मेरे को नींद आ रही थी। और ये बटन तुम्हारे लिए तोड़ के आया था। बटन के लिए यू क्रेजी। ये बटन तो दरवाजे में आके टूट गए। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मैं पूरब खन्ना तुम्हारे साथ कुछ करूं? जस्ट लिसन टू मी। अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो ना, एंड इवन इफ यू किल मी, तब भी आई वोंट इवन टच यू। मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। गलती कैसे होगी सूर्य? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो सुरेश? नहीं, जवाब दो तुम, मुझे जवाब चाहिए आज सुरेश। मैं तो अपनी जिंदगी से समझौता कर चुकी थी सुरेश, मैं इतनी प्रैक्टिकल थी। तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि मैं टूटते हुए तारों से अपने सपनों को पूरा करने की भीख मांगने लगी। ये बिना सोचे कि उन सपनों की बुनियाद छूटी है। मैंने तो जिंदगी से कभी कुछ नहीं मांगा सुरेश, इसलिए मुझे कोई शिकायत ही नहीं थी जिंदगी से। फिर भी ये सब क्यों? तुम मेरे आईने और मेरे बीच में आ गए। क्यों मेरे आईने को मुझसे सच नहीं कहने दिया कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकता? क्यों किया तुमने सुरेश ऐसा? क्यों कहा मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? क्यों हर रोज खिड़की से मुझे गुड नाइट बोलते थे सुरेश? क्यों हर रोज सुबह मुझे साथ में लेकर जाते थे कॉलेज? क्यों हर मुसीबत में मेरी मदद करते थे? तो क्यों नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो? तरुण से बोलो सुरेश। मुझसे प्यार नहीं करते थे तो क्यों दिया वो गुलाब? मुझे क्यों दी अंगूठी? इस छत पे मुझे प्रपोज क्यों किया? इतने लोगों के सामने सगाई की तुमने मेरे साथ। बोलो, जवाब दो ना सुरेश, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? क्या कभी तुम में नहीं है? मुझ में तो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते तो मुझसे प्यार सुरेश? क्यों नहीं करते प्यार मुझसे सुरेश? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मुझसे?
I'm sorry. नहीं I'm sorry. नहीं नहीं प्रज्ञा। सुरेश, तुम क्यों माफी मांग रहे हो सुरेश? गलती मेरी है ना, इट्स ऑल माय फॉल्ट। मैं टूटते हुए तारों से उम्मीद लगाए बैठी, ये भूल गई थी जो खुद टूटा हुआ है तो दूसरों की उम्मीद क्या छोड़ेगा। I should be sorry. मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब सच सच बताना चाहूँ। प्रज्ञा नीचे ना तुझे सब वो नीचे सब लोग बुला रहे थे ना, तो इसीलिए मैं तुझे ऊपर। तुम लोग आराम से बातें करो, कोई जल्दी नहीं है। तू आराम से नीचे खुद आ जा। हाँ डाल। बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले ना मुझे तेरे फियांसे से कुछ पर्सनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने, जिनके जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए। ओके ओके सुरेश, टेल मी, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? देखो सुरेश, सच सच बताना, ओके? क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ में तुम एक ही ऐसे लड़के हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम ऑनेस्ट हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। डोंट लाई, ओके? सच सच बताना। जब मैं बात करती हूँ तो क्या मेरी आंखें चमकती है बिजली जैसी? हाँ सुरेश, मुझे बताओ, क्या कोई लड़का मेरी फोटो देखकर पूरी रात जाग सकता है? टेल मी ना सुरेश, कोई लड़का मेरे लिए पोएट्री या लव लेटर लिख सकता है या नहीं? क्या कोई लड़का मेरी आंखों में देखकर खो सकता है? हाँ? ओहो, तुम दी की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। मेरी आंखों में देखते हुए तुम इतना खो सकती हो कि तुम्हें वक्त का होश भी ना हो। Just tell me. हाँ बुलबुल। दादी आप भी ना, आपको तो पता ही है कैसा है ये बंदा, तो सिर्फ पैसे कमाने जानता है। संभालते हुए देखा आपने कभी इसे? हाँ हाँ सही तो कह रहा है। अरे यही तो उम्र है काम पे ध्यान देने की। जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा पैसे। पुत्र, मैंने और तेरे ताया जी ने सोचा है कि आज से तेरे पैसे का ख्याल मेरा पुत्र आकाश रखेगा। अब देख, ऐसे भी आजकल तो वो कुछ कर नहीं रहा, और तूने इतने पैसे खर्च करके उसको MBA कराया है, तो कोई तो फायदा होना चाहिए ना। करेक्ट। अब माता जी की उम्र हो गई है, वो कहाँ इन सब चीजों का ध्यान रखेंगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि घर की बुजुर्ग हैं, हम लोग सब उनका ध्यान रखेंगे, तो उनको कहाँ इन पैसे वैसे के चक्कर में फंसाए हैं ना। आकाश, या ब्रो, तू मेरे पैसे को संभाल लेगा? ऑफ कोर्स ब्रो, ये कोई पूछने की बात है? तेरी तो शादी भी हो रही है ना? यस, इतने बड़े टाइकून के घर में इसकी शादी हो रही है। बिग मनी, बिग होम, हॉलिडे टू रोम ब्रो। अरे इस सब में तुझे मेरे लिए काम करना क्या अच्छा लगेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आई कैन गिव इट अ शॉट। मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर मैं तुझे पैसे संभालने के लिए ना दूं तो? पल की सिर्फ खर्च करने के लिए दूं। What? All the money in the world, do whatever you want. तो कैसा लगेगा? The best idea, bro, best. I love you, man. आकाश अभी बिजनेस संभालने के लिए उसे मस्ती करने दीजिए, let him enjoy himself. Absolutely. इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरे परिवार का हिसाब किताब वो करेगा जो मेरे लिए ना सिर्फ परिवार है बल्कि परिवार से बढ़कर है, और वो आप के ठीक पीछे बैठा है, मेरा दोस्त पूरब। ताई जी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को जितना पैसा चाहिए, जब चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश को देना मेरे ख्याल से इस वक्त ठीक नहीं है। आकाश, या ब्रो, द चॉइस। सीरियस? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड। दादी, दादी जी, हो गई तेरी खीखी, अब चलें। सगाई के कपड़े फाइनल किए तूने? अब तो तुझे हनीमून पे भी जाना है। हाँ चल। ब्रो, आई लव यू, यू नो दैट, एंड आई लव यू इवन मोर। चल।
ये सेट कहाँ से रह गया? ये तो मैं प्रज्ञा को कभी दे ही नहीं सकती पहनने को। जा, इसे मेरी अलमारी में सबसे पीछे रखना। ये एकदम मनहूस सेट है। अरे माधवी जल्दी लाओ सेट, सरला को दिखाते हैं। सरला जी ये देखिए, कितना सुंदर है ना। माँ मैं कॉलेज जाती। तूने वो खाने का डब्बा रख लिया ना? हाँ माँ रख ली। अरे तो अकेली क्यों जा रही हो? सुरेश का फोन आया था, वो तुझे लेने आ रहा है। वो देख, वो तो आ भी गया। हेलो, नमस्ते बेटा। अच्छा प्रज्ञा, तूने डिसाइड कर लिया कल तू क्या पहनेगी? कल क्या है? लो, तेरे ध्यान कर रहे थे, तू भूल गई कि कल हमारी रचना की मेहंदी है। बड़ी माँ, दी का ध्यान ना आजकल सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, सुरेश जीजू पर। ऐसे कितना अच्छा होता ना कि कल रचना के साथ साथ हमारी प्रज्ञा की भी मेहंदी हो जाती है और शादी भी दोनों की साथ में ही हो जाती। हाँ लेकिन इन दोनों के कुंडली के हिसाब से तारीख नहीं मिली ना, नहीं तो इन दोनों की शादी भी साथ में करवा देते। देखो तो कैसे घूर रहा है, जैसे जल्दी शादी नहीं की इन लोगों की तो ये भगा कर लेके जाएगा प्रज्ञा को। माँ हमें लेट हो रहा है, हम कॉलेज के लिए चलते हैं। ठीक है ठीक है। और प्रज्ञा मेरी बात ध्यान से सुन, स्कूटर को नहीं इसकी कमर को कस के पकड़ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाई अब तो सगाई हो गई, इतना रोमांस तो बनता है। कांग्रेट्स सर, कांग्रेट्स मैम। मैं तो पहले ही से कह रहा था इन दोनों का अफेयर है, पहले मानते नहीं थे और अब चुपके सगाई भी कर ली। ओह माय गॉड, लुक हु इज देयर, प्रज्ञा सुरेश जी। प्रज्ञा सगाई कर ली, बहुत बहुत बधाई। सगाई कर ली, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन सुरेश जी। सगाई कर ली और बताया भी नहीं, ऐसे होता है क्या भला? कांग्रेचुलेशन। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि इन दोनों में जरूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ फिल्म स्टार्स की तरह बोलते रहे कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स और बाद में सगाई कर ली। वैसे प्रज्ञा तू तो बड़ी प्रैक्टिकल लड़की थी, तू ये प्यार व्यार के चक्कर में कैसे पड़ गई? हाँ अच्छा ये तो बता कि सुरेश जी ने तुझे प्रपोज कैसे किया? हाँ बीएमसी की तरह केस फाइल किया या लेटर भेजा? सही में प्रज्ञा क्या बात है, बोल बता ना, बता। एक मिनट आई हूँ। सुरेश, उन्हें जो पता होगा वही कहेंगे ना, उनकी क्या गलती है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सुरेश, अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार ना हो ना सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खुद को दोषी मानकर तुम मुझसे नजरें ही नहीं मिला पाओगे तो ये मैं नहीं देख पाऊंगी। प्रज्ञा तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने कितना तुम्हारा दिल दुखाया, एक्चुअली मैंने सबका दिल दुखाया, और अब जैसे ही उन्हें सच पता चलेगा सब ठीक हो जाएगा सुरेश। सब ठीक था, मैंने सब बिगाड़ दिया। क्या करूं मैं? सच बताऊंगा तो क्या बीतेगी सब पे? माँ, आंटी जी, दादी। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा इडियोटिक एंड टाइम किलिंग इमोशन कोई नहीं है। मेरी नजरों में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर प्यार है तो दुनिया है, और अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे सामने वाली खिड़की पर मिल जाता है सो कॉल्ड लव। एंड आई ट्रूली बिलीव कि तुम सबके लिए कोई ना कोई जरूर बना है, ऑल ऑफ यू, और मेरे लिए भी। So who is my princess? Is it you? Is it you? You? Or you? Or you? लोग कहते हैं कि you should fall in love. उसके बाद गिरो और फिर धूल चाटो। But I say you should rise in love. ये झूठ बोल रहा है। कौन था वो? किसने बोला? उस लड़की ने बोला। फैन है क्या? लगती तो नहीं है सर। जर्नलिस्ट? नो सर। पीआर टीम से? नहीं सर। तो फिर एलियन है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। तुम इन
इन सबसे सरासर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम खुद प्यार पर बिलीव नहीं करते। हैप्पी लव? There's nothing happy about love. सच ये है कि दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता प्यार में। तुम जैसे लोग प्यार को सपना बनाकर बेचते हैं और ये लोग खरीदते हैं, जबकि सच तो ये है कि प्यार सिर्फ एक बहकावा है, बेवकूफी है, जिसमें सबका दिल टूटता है। आज तुम्हारी बात सुनकर इनमें से कई लोग प्यार में पड़ना चाहेंगे और प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सपने देखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो उन्हें सच पता चलेगा, उनका दिल टूटेगा। तुम नहीं आओगे उनको संभालने के लिए। ये लोग तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, प्यार पर भरोसा करना चाहते हो, तुम इनके भरोसे से खेलते हो। किस लिए? क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ एक एल्बम बेचने के लिए? यू लायर! इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मुझे कहा कि शादी तुम अपनी मम्मी की वजह से कर रहे हो, जबकि असलियत तो यह है कि तुम उससे प्यार करते हो। रचना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। और कितने झूठ बोलोगे? कोई अंधा भी बता देगा कि ये शादी कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हो तुम। यू आर इन लव विद दैट गर्ल। तुम्हारे फोटोज, वीडियोज हर न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। वो सब मीडिया को दिखाने के लिए चल रहा है। इनफ! और बेवकूफ मत बनाओ मुझे। You have used me. धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मुझसे कहा कि ये शादी तुम मजबूरी में कर रहे हो, इसीलिए मैंने भी माँ से अपनी शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। You can't do this to me. क्या हुआ बेटा? उसी का फोन था? भाई वो मेरे पुत्र को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं मॉम, यू डोंट नो हर। सीधी सादी सी लड़की है बेचारी, इतना परेशान। तो तू ना बहुत ही भोला है, कुछ नहीं समझता। अरे यही सब तरीके होते हैं ब्लैकमेल करने के। अच्छा सुन, तेरे पास उसकी और तेरी फोटो होंगी ना? इस बार जब उसने फोन किया तो साफ कह देना, अगर उसने तेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तू सारी फोटोज इंटरनेट पे डाल देगा। मॉम, महीने पेट में रखा है, सबसे पुराना रिश्ता है तेरे साथ, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो ये रीत बनाई नहीं है ना कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसे माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है, अपना घर बसाने। काश मैं ये बदल सकती, लेकिन मुझे पता है एक औरत के लिए 2 दिन सबसे खुशी के होते। पहला वो जब डॉक्टर उसको उसके हाथों में उसकी बच्ची देता है, और दूसरा वो जब वो वही हाथ उस इंसान के हाथ में सौंपती है जिस पर उसे ये विश्वास होता है कि वो मेरी बेटी को मुझसे भी ज्यादा खुश रखेगा। और माँ, अगर इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी शादी फिर टूट गई तो जितने दुख देखने थे तूने देख ली। अब तो तेरे जीवन में बस खुशियां ही खुशी। इतना अच्छा लड़का मिला तुझे, सुरेश ना कभी तुझे दुखी रखेगा ही नहीं। तेरे से कुछ बात करनी थी, तेरे अतीत के बारे में। कहीं प्रज्ञा भाभी ने मेरे और आकाश की बात तो नहीं सुन ली? हाँ भाभी। दरअसल बुलबुल ने ना शायद तुझे फोन पर। रच्चू, क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे है तू? चल चल उधर बैठ। तू इधर ही बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ।
तू खड़े क्यों है? तू बैठ 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 बैठ। ये ले, ये पी। रच्चू पी लेना, नमक शक्कर वाला पानी है, तू बेटर फील करेगी। अब पसीना आ रहा है तुझे, कल के फंक्शन को लेकर इतना सोच रही है ना, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई हो। होता है ऐसा, थोड़ी देर आराम कर ले, शायद तुझे अच्छा लगे। प्रेग्नेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं सबको क्या? रचना, बेटा रचना, जल्दी आ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? रच्चू, तूने क्या कहा अभी? रच्चू, क्या तू वाकई? रच्चू कुछ बोलना। रच्चू कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बोलना। रच्चू प्लीज। लिफ्ट? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। उसके बाद हम रोज मिलने लगे। आई लव यू रचना। माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी, और ये बात जब मैंने उसके साथ शेयर की तो उसने भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी कर ली। फिर मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। मैं पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। पता है रचना, मैंने तुमसे शादी क्यों की है? ताकि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। एंड बिलीव मी, मैं वापस आऊंगा तुम्हारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ तुमसे शादी करूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके वादे भी उसी की तरह झूठे निकलेंगे। और 1 महीने बाद मैंने देखा कि उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ तय हुई है। मैंने फौरन उससे फोन लगा के उससे जवाब मांगा, तो उसने बेशर्मों की तरह हाँ भी बोल दिया कि ये शादी वो अपनी माँ की वजह से कर रहा है। उसकी माँ ने उसे फोर्स किया उस लड़की से शादी करने के लिए, इसीलिए क्योंकि उसके पास पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ है। उसके लिए आगे बढ़ना इतना आसान था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे लिए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बात मैं छुपा भी नहीं सकती और सबको बता भी नहीं सकती कि रचना प्रेग्नेंट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।